देखिए भाई, कैलेंडर के नेक्स्ट पीरियड में रीजनिंग में तो आपको पहले पीरियड में क्या क्या बताया गया, लीप ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है, लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, नॉर्मल ईयर कैसे चेक करते हैं। और कल हमने कुछ बातें सीखी भी थी, जैसे 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 5। अगर हम 200 साल में निकालेंगे तो कितने आएंगे, 3। अगर हम 300 साल में निकालेंगे तो 1। भाई वो डायरेक्ट मेमोराइज कर लेना, आपने करके रखे हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं अपने पास से बेसिक, और फिर वो कैलेंडर का क्वेश्चन भी कराया जाएगा कि जिसमें फ्यूचर डेट और पास्ट डेट भी निकाली जाती है। उसके बाद फिर ये एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, छोटे बड़े सभी आने, और फटाफट अपने आंसर निकालते रहो, जब पूछा जाए बताना तब है। तो पहला क्वेश्चन है आज के पीरियड का, छोटा सा क्वेश्चन है। 10 जनवरी को लिखते रहें, करते रहें। मंडे है, सोमवार है, तो कहा है कि 28 जनवरी को बताओ। मैं भले चाहे कितने ही कहूँ कि बताओ, जब तक ना बताना जब तक मैं दोबारा से ना कहूँ, ठीक है। सबको कर लेने दो। आप में से कोई ऐसा भी है जिसे चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, और ऐसा भी है जो उंगलियों पे कर देगा। तो सभी का साथ, सबका विकास चाहिए, सबका विकास चाहिए। बताइए जी आंसर। फ्राइडे है ना। अब जैसे मैंने कल कहा था कि जब 2 डेट आती हैं तो पहली डेट शामिल नहीं करते और दूसरी डेट शामिल की जाती है। तो कितने दिन हो गए यहाँ से यहाँ तक? 18 दिन हो गए। और 18 दिन को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए? और 4 जो है मंडे में प्लस कर देंगे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आंसर आ गया फ्राइडे। और 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, और इन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रा डेज या विषम दिन कह दिया जाता है, जो हमने कल बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2010 को, मैं ऐसे लिखते रहो, लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं। 10 जनवरी 2010 को सैटरडे था, शनिवार था। तो 6 सितंबर 2010 को बताइए, करिए, कोशिश करो। सवाल छोटा हो बड़ा हो गलत ना हो, मेथड आप जानते हो, सब चीज आप जानते हो। हो गया? जल्दी बताइए। यहाँ संडे जी, बिल्कुल सही है। बाकी इधर देखिए और एक बार मेरा भी निकलवा दीजिए। जनवरी में जैसे आप जानते हैं 31 दिन होते हैं, और 10 जनवरी में शामिल नहीं करनी है तो कितने दिन बचे जनवरी के? 21 बचे। जब उसे 7 से भाग देंगे तो 0 आ गया। फरवरी की बात हो रही है तो 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, इसलिए सन लिख के दिया गया है 2010, जो लीप ईयर नहीं है क्योंकि 4 से नहीं कटता। लीप ईयर नहीं है तो फिर 28 दिन 7 से काटने के बाद कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए क्या आ गया? 0। मार्च में कितने होते हैं? 31, 3। अप्रैल में होते हैं 30, 2। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर के 6 दिन दे रखे हैं। जब 6 को 7 से भाग देंगे डिवाइड हो गई नहीं, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 6 ही बच गया। सबका टोटल कितना आया? 22। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 6 22।
22 को फिर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया। और एक किसमें जोड़ देंगे, सैटरडे में। जब एक जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे। कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, आपके आंसर आ गए थे, आ गए, दिक्कत तो नहीं कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2011 को 1 जनवरी 2011 को मंडे था, सोमवार था। 31 दिसंबर 2011 को बताइए। मैं भले कितना बताने को हूँ, बताना नहीं है जब तक दोबारा ना कहा जाए। सबको सोचने दो, विचारने दो आराम से। हाँ जी, अब बताइए। मंडे आ गया। तुम्हारा नंबर है भाई इस बार, नितिन नाम है आपका, बताइए आपका आंसर मंडे आया, कुछ हो रहा है? कैसे पता चला आपको मंडे आया? पूरी बात एक बार बता, तो फिर मैं पढ़ के पूछूंगा। लीप ईयर नहीं होते तो मंडे का मंडे आ जाता है। जो मंडे का रहता है, जो लास्ट का रहता है, तो उसमें कुछ जुड़ता नहीं है, मतलब सेम रहता है। तो कल बताया गया था आपको कि अगर कोई लीप ईयर ना हो, लीप ईयर ना हो तो क्या होता है, साधारण साल। तो जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। तो 1 जनवरी अगर मंडे की बैटरी है तो 31 दिसंबर भी मंडे का ही बैठेगा। अगर ये लीप ईयर होता तो 1 प्लस कर देंगे, यानी कि अगर ये मंडे है तो ये ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आज से 5 दिन पहले सोमवार था। 5 days before from today it was Monday। आज से 5 दिन पहले सोमवार था। इंग्लिश में बोला मैंने 5 days before from today it was Monday। तो आज से 5 दिन बाद बताओ, what will be the day after 5 days from today। आज से 5 दिन बाद बताओ। भले ही चाहे मैं बताऊँ कहूँ, बताना नहीं, हाँ लिख के बैठ जाएगा। और आदत पड़ जानी चाहिए, बार बार एक ही बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। या कोई भी सब्जेक्ट चल रहा हो। 5 दिन बाद ना बोलिए। हाँ जी, बस जिस समय समाप्त, बताइए आंसर। थर्सडे, थर्सडे आ रहा, पक्की बात। वेडनेसडे भी आ रहा है, तो आंसर दे रखा है भाई थर्सडे। ठीक, और इसमें मैंने जब चैप्टर शुरू हुआ था, शायद मैं तभी बताता हूँ कि इस चैप्टर में बाद वाला दिन या पहले वाला दिन शामिल नहीं करते। लैंग्वेज ऐसा कहती है, जिसमें कहा आज से 5 दिन बाद। तो जो स्टूडेंट फ्रेशर होता है वो कहेगा कि 5 दिन बाद, वो उसमें एक और प्लस कर देगा, वो गलती है। 5 दिन बाद का मतलब है 5 बजे, 5 दिन पहले का भी मतलब है 5 बजे इस चैप्टर। ठीक, तो कई तरीके हैं ऐसे करने के, बहुत से इनमें डिफरेंस निकाल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ कि अगर आज से 5 दिन पहले मंडे है तो मैं आज सोच लेता हूँ क्या है, तो आज मेरे हिसाब से सैटरडे आएगा। अगर टुडे को मैं सैटरडे मान लेता हूँ, शनिवार, तो अगर मैं शनिवार में से 5 घटाऊंगा तो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और ये आ गया है मंडे। तो अगर मैं आज शनिवार मान लूँ तो आज से 5 दिन पहले क्या है, मंडे है, जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है। और आज मुझे पता चल गया क्या है, शनिवार, और 5 जोड़ नहीं है बस इसमें। तो शनिवार के बाद क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो आंसर आ गया है बृहस्पतिवार। 5 दिन बाद मतलब 5वां दिन। हाँ जी, इस चैप्टर में बस, और कहीं मत इसे अप्लाई करना। मैं कहता हूँ अगर 10 दिन बाद तो मतलब है 10 बजे, चाहे मैं पीछे जाऊँ चाहे मैं आगे। थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होता है इस चैप्टर में।
इस वजह से इसमें गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 29 फरवरी 2000 को बर्थडे है, जन्मदिन है। फिर कहा है कि 2020 तक कितनी बार बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स। अपने आप पे काबू रखें, अपनी भावनाओं को दबा के रखें। कितनी बार बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बताइए। कोई 21 बार भी कह रहा है, शायद मुझे सुन रहा है। कोई 21 बार भी कह रहा है, मुझे कुछ ऐसा सुना 21 बार। भैया ये 29 फरवरी में देख रहे हैं, ऐसा ना करो। 29 फरवरी 2000 को क्या है, बर्थडे है। तो 2020 तक आपका आंसर क्या है, 4 बार, 5। तो पहली बात तो ये है कि इसको तो बर्थडे है ही, हो गया है। मतलब इसे ही इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो ये जानना चाहता नहीं करना। तो इसका तो बर्थडे है, तो 2020 तक आप कितनी बार मनाएंगे। वैसे भी अगर 2 डेट है तो पहले शामिल नहीं करते, हम बोल के आ रहे हैं, तो ये तो शामिल होना ही नहीं है। अब 2000 के बाद कब मनाओगे, 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2016 में और 2020 में। तो कितनी बार आ गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, बस डिटेल में लिख रहा हूँ छोटा सा करके। किसी महीने की 2 तारीख को है संडे, तो बस ऐसे लिख लीजिए। जो सेकंड डेट है किसी महीने की, उसको संडे दे रखा है, क्वेश्चन में रविवार दे रखा है। और फिर आपसे कहा है अगले महीने की 3 तारीख को बताओ। थर्ड डेट बतानी है ऑफ नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन क्या है गुरुजी इसका? ऑप्शन से होगा ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, नन ऑफ दीज। ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बोले बोले बेटा आंसर कुछ तो दोगे। फ्राइडे आ रहा है। मुझे ऑप्शन दे दिए हैं, आंसर तो अपना मानो जो मानना है। क्वेश्चन आपके सामने है, बस जब नन दे रखा है तो क्यों दे रखा है, इसलिए तो दे रखा है। आपका क्या रहा था, फ्राइडे। आपको कैसे पता चला कि इस महीने में 30 दिन है, 31 दिन है? जब ये नहीं पता कि महीने में 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे, तो आपका एक आंसर पॉसिबल नहीं है। और जब कुछ भी हो सकता है, जब एक आंसर पॉसिबल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिया क्या, नन। तो इनमें से कोई नहीं, इस पे आप आंसर देंगे। कोई डाउट तो नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी महीने की 23 तारीख को संडे है, रविवार 23 डेट को। तो कह रहे हैं कि 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था? 2 weeks 4 days before। 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था? निकाल के बैठ जाइए। बोलिए। वेडनेसडे आया है, तो 2 सप्ताह में हो गए 14 दिन और 4 दिन ये, तो टोटल डेज हो गए हैं 18। जब मैं 23 में से 18 माइनस करूंगा क्योंकि बिफोर जाना है, तो मुझे कौन सी तारीख को निकालना है? 5 तारीख को निकालना है। ये मतलब हुआ सीधा सीधा। अब इसमें अगर 23 का संडे है तो 23 में से 7 घटा दो, क्या आ गया? 16 का भी संडे, 16 में से फिर 7 घटा दो, 9 का भी संडे, 9 में से फिर 7 घटा दो, 2 का भी संडे, 2 का संडे तो 3 का क्या? मंडे, 4 का ट्यूसडे और 5 का वेडनेसडे। यहाँ किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2010 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2012 को क्या था? 12 को था, क्योंकि अब 2020 में चल रहे हैं ना। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से तो था बोलूंगा ना। मेरी भावना को समझ में ग्रामर ही पढ़ा था मैं सबका टीचर यूनिक हूँ ना, इसलिए गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। कितना आ गया? वेडनेसडे आ गया। तो 1 जनवरी 2010, अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, लीप ईयर नहीं है, तो फिर 31 दिसंबर को तो मंडे ही होगा। इस साल के 31 दिसंबर क्या होगा? मंडे। तो फिर 1 तारीख को क्या होगा? ट्यूसडे। अब 1 जनवरी 2011 को क्या निकल गया? ट्यूसडे निकल गया। अब अगले साल ये भी लीप ईयर नहीं है, तो जैसे मैंने पढ़ा रहा वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा? ट्यूसडे। तो फिर अगले दिन क्या होगा? वेडनेसडे। ठीक है जी। वही बात रिपीट कि अगर लीप ईयर नहीं होता तो साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, 25 अगस्त को थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? हाउ मैनी मंडेज विल बी देयर इन दिस मंथ? उस महीने में कितने सोमवार होंगे? निकाल के बैठिए।
हाँ जी बताइए। 5 होंगे। तो कह रहे हैं कि 25 अगस्त को क्या है, थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो उसी महीने में कितने सोमवार होंगे, तो पहले सोमवार का पता कर लिया जाए। जब 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो 26 को फ्राइडे, 27 को सैटरडे, 28 को संडे और 29 को मंडे। तो 29 को मंडे आ गया। अब इस महीने में इससे आगे तो मंडे नहीं आ सकता, एक मंडे का पता कर लिया, फिर 7 घटा दो, 22, 15, 8, 1, कितने मंडे आ गए, 5 मंडे आ गए इस महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2020 को फ्राइडे था। 15 फरवरी 2022 को बताओ। हो गया, थर्सडे। इसे प्रॉब्लम आ रही है, देखो इधर। अभी तो हम बात कर रहे थे साल के पहले दिन और साल के आखिरी दिन की। अगर हम सेम डेट की बात करें तो उसी से निकल सकता है या नहीं निकल सकता? निकल सकता। 1 जनवरी और 31 दिसंबर को डे सेम रहते हैं अगर नॉर्मल ईयर है, तो सेम डेट पे क्या होगा, एक दिन आगे हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी से मैं 1 जनवरी की बात करूं तो एक दिन आगे होगा, कब, नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर में 2 दिन आगे होगा। ये बात समझ में आती होगी। तो मुझे फरवरी से फरवरी में तो जाना है, तो मैं सीधा 5 फरवरी से 5 फरवरी तो निकाल ही सकता हूँ, डेट टू डेट निकाल सकता हूँ। तो मुझे 5 फरवरी से पहले 2021 में जाऊंगा, फिर 2021 से 2022 में जाऊंगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से कट जाता है। अगर ये लीप ईयर है तो 5 फरवरी 2021 को क्या डे होगा, संडे। अभी बात हो रही थी सेम डेट पे अगर नॉर्मल ईयर होता है तो एक दिन आगे, और लीप ईयर होता है तो 2 दिन आगे। तो ये लीप ईयर है तो मुझे इसमें 2 प्लस करना चाहिए, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ गया। ये बात होगी कब, 2021 की। अब 2021 से क्या निकालना है, 2022 बनाना है। तो 2021 लीप ईयर नहीं है, तो फिर सेम डेट यानी कि 5 फरवरी आएगी पहले। तो अभी 15 फरवरी तो आएगी नहीं, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 5 फरवरी 2022 को क्या आएगा, यानी कि 1 जोड़ेगा तो मंडे आ गया। 5 फरवरी को क्या है, अब 7 तो सेम हो गए। 5 फरवरी को मंडे है तो 5 और 7 12 को भी क्या हो गया, मंडे। और 13 को ट्यूसडे, 14 को वेडनेसडे और 15 को थर्सडे। तो ये आप सही बोल रहे थे। 15 फरवरी 2022 को आ गया बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नवंबर 2020 को अगर मान लिया फ्राइडे ही था, तो 5 फरवरी 2020 को क्या था, उल्टा चलना है इस बार।
बोले यही आ रहा है फ्राइडे तुम्हारा थर्सडे आ रहा है थर्सडे आ रहा है। चलिए चेक करते हैं पीछे की तरफ जाना है तो चेक कराओ इधर देखो तो हमेशा पहली डेट शामिल नहीं की जाती और ये डेट शामिल की जाती है। तो जब मुझे डेट शामिल नहीं करनी और पीछे जाना है तो नवंबर के कितने दिन लूँ 4 नवंबर से पहले अक्टूबर तो ये एक्स्ट्रा डेज कह रहे हो ना 3 तो पहले एक्स्ट्रा डेज लिख लेते हैं चलो तो ये तो 4 ही आ जाएगा एक्स्ट्रा डेज क्योंकि 7 से भाग नहीं होने को। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं 3 उससे पहले सितंबर में 2 फिर अगस्त में 3 फिर जुलाई में 3 फिर जून में 2 फिर मई में 3 और जी अप्रैल में 2 और अप्रैल से पहले मार्च में 3 और आ गई फरवरी 2020 की बात हो रही है तो मुझे 29 को भी शामिल करना पड़ेगा। तो फरवरी के पहले दिन बताओ कितने लूं 25 29 से जब आप चलेंगे 25 ले जाएंगे कोई गलती ना हो जाए देख रहा हूँ 29 28 27 26 25 24 23 22 21 9 और 15 और 16 कितने बता रहे हो 25 तो 25 में क्या क्या आ गया 7 या 21 4 आ गया टोटल आपने कहीं रखा होगा 20 और भाई 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28 तो एक्स्ट्रा डे बच गया 1 और 1 कर देंगे इसमें से माइनस तो आंसर क्या आ गया थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँच फरवरी 2020 को मंडे था तो 5 फरवरी 2025 को क्या होगा आ गया बोलिए मंडे आ रहा है देखिए इधर
पहली डेट शामिल नहीं करनी है। 5 फरवरी 2020 तो मैंने कहाँ से लिख लिए, 2021 से लिख ली। 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 डेट तो सेम ही है, तो डेट का कोई मैटर है नहीं। जब मैं 2021 की एंट्री निकालूंगा तो मुझे चेक किसे करना पड़ेगा, 2020 को या 2021 को? 2020 को। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी है। मतलब ये हुआ कि अगर ये डेट 29 फरवरी से पहले है तो मुझे इसे चेक करना पड़ेगा, अगर ये 29 फरवरी के बाद होती तो फिर मुझे इसे चेक करना पड़ता। ये बात क्लियर है? तो जब मैं इसे चेक करूंगा, ये 4 से कट रहा है तो लीप ईयर है, और जब लीप ईयर होता है तो सीधे एक्स्ट्रा डेज लिख देते हैं। नॉर्मल ईयर का एक्स्ट्रा डेज 1 दिन होता है और लीप ईयर के 2। तो एंट्री तो मैं डाल रहा हूँ 2021 में, लेकिन चेक किसे किया गया था, 2020 को। अब इसी प्रोसेसिंग में क्वेश्चन चलने वाला, 2021 को चेक करेंगे, लिखेंगे कहाँ, 2022। ठीक, तो 2022 के सामने लिखने वाले हैं, डिवाइड किसे किया जा रहा है, 2021 को, तो 4 से नहीं कटता 1। 2023 के सामने लिखेंगे, चेक किसे करेंगे, वो भी नहीं कटता 4 से 1। फिर 2023 भी नहीं कटता 1। अब इसके सामने लिख रहा है 2024 को चेक करना, ये 4 से कटेगा, तो ये लीप ईयर है, तो क्या लिखूं, इसमें आ गई बात। तो 2, 3, 4, 5 और 2 7, 7 को 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर क्या आया, 0। 0 मतलब मंडे का मंडे रह गया। अब ये बता रहे थे, तो आंसर आ गया है मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकतीस जनवरी 2015 को फ्राइडे था, शुक्रवार था। 5 फरवरी 2017 को बताइए क्या था। बस प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपकी, बाकी आ तो गए हैं आपको। हो गया, बोलिए। सैटरडे आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो सेम डेट से कर लेते हैं। 31 जनवरी है और ये 5 फरवरी, दिनों का हिसाब किताब बाद में लगा लेंगे, सेम डेट टू सेम डेट चलते हैं। तो 31 जनवरी 2015 को मुझे दे रखा है, तो अगले साल 31 जनवरी 2016 को क्या होगा बताइए, सैटरडे होगा, क्योंकि 2015 4 से नहीं कटता, तो नहीं कटता तो साधारण साल है, और साधारण साल में एक दिन आगे हो जाता है सेम डेट पे। ये फ्राइडे है तो ये आ गया सैटरडे। चलिए जी, उसके बाद फिर 31 जनवरी अगले साल 2017 को, ये अब 4 से कट जाता है, तो उसमें हमें 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो संडे के बाद संडे छोड़ दिया और क्या आ गया, मंडे आ गया। तो ये साल हो गया सेम, 2017 31 जनवरी के बाद 5 फरवरी को निकालना है। तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा, 1 फरवरी को ट्यूसडे, 2 तारीख को वेडनेसडे, 3 को थर्सडे, 4 को फ्राइडे और 5 को सैटरडे। आपका आंसर कंफर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि
दो साल के कैलेंडर है मेरे पास, एक तो है 2008 का और एक है 2019 का। दो कैलेंडर मेरे पास रखे हुए हैं, तो मुझे उन्हें चेक करना है कि वे सेम होंगे या नहीं होंगे, कि वे सेम होंगे या नहीं होंगे, ये चेक करने के लिए मुझे कहा गया है। क्वेश्चन तो मैं कैसे ही बना सकता हूँ कि मान लिया क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि दो कैलेंडर सेम हैं या नहीं है, और ऐसे ऐसे मैंने चार ऑप्शन बना के धर दिए, 2008, 2019, 2009, 2000 वाट। तो जब हमें पता करना हो कि कैलेंडर सेम होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए आपको आता है ये किसी को, पहले अपना आइडिया बताओ। 11 जोड़ देते हैं थोड़ी सी। क्या बेटा? लीप ईयर वाले में 11 जोड़ देते तो सेम आता है कैलेंडर। लीप ईयर वाले में 11 जोड़ देते हैं सेम आता तो है। सेम होता है, मतलब आप 2008 में कह रहे हैं 8 में 11 जोड़ो 19 आ गया। 19 आ गया, तो ये सेम होंगे। और अगर नहीं आए तो सेम तो नहीं होंगे। अगर मान लिया लीप ईयर नहीं होता तो क्या जोड़ना होता, मैं पूछ रहा हूँ। 6 जोड़ना है। तो लीप ईयर जब नहीं है तो फिर इसमें चेक करना पड़ता है कौन सा साल है। लीप ईयर से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले चेक करना चेक पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो लीप ईयर के लिए बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। बाकी मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो सही में फिट हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया अभी, अगर ये लीप ईयर है जो है, तो अगर 11 जोड़ के अगला साल आ जाए तो वो सेम होंगे। जैसे आ रहे हैं 11 और 8 19, तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ जी सेम होंगे। ठीक। लेकिन अगर मान लिया कुछ फंडामेंटल तरीके से करें तो क्या करा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक के सन लिखने पड़ेंगे मुझे, लेकिन दोनों सन तो मैं लिख नहीं सकता, है ना। तो जिससे चेक करना होता है इस बार उसे छोड़ देते हैं। करना किसे है, मतलब बात वाली एंट्री कौन सी है, 2019 वाली, तो उसे नहीं लिखेंगे। तो 2008 लिया, फिर वही बात, ये लीप ईयर है तो क्या लिखूं, 2। फिर 2009 में 1, 10 में 1, 11 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2, 17 में 1 और 18 में 1। ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे भाई और 7 से भाग देंगे। अगर रिमाइंडर ना बचे तो सेम हो। ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा होगा इसमें, 2, 3, 4, 5 है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 14 आया एग्जैक्ट। जब इसे 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट रहा है। इससे मतलब चलता है कि दोनों कैलेंडर सेम होंगे, ये फंडामेंटल तरीका। और अगर लीप ईयर है तो 11 जोड़ के जो अगले साल आए वहां पे भी कैलेंडर सेम होंगे, जो पहले बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वीक है और एक्स डेज हैं, इनमें टोटल डेज कितने होंगे, इनमें टोटल डेज कितने होंगे, निकाल के बैठ जाइए। हो गया होगा, बोले 8x। तो सिंपल से सवाल है, ये वीक है या डेज है, और वीक से डेज बनाने क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7x क्या हो गया, डेज, और ये तो पहले से डेज है, तो 7x और x कितना आ गया, 8x, टोटल डेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परसों शनिवार हो, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, यदि परसों शनिवार हो, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, तब परसों क्या था, देन व्हाट विल बी डे बिफोर यस्टरडे।
तो अब परसों क्या था? क्या है भाई? ट्यूसडे है। तो परसों परसों लिखा हुआ है, ये मैंने एफ लिख दिया यानी कि तो फ्यूचर वाला परसों है, और ये मैंने पी लिख दिया यानी कि पास्ट वाला परसों है। तो फ्यूचर वाले परसों को तो कह रहा है शनिवार, तो फिर वही काम करो, आज निकाल लो। अगर परसों शनिवार है तो आज क्या है? थर्सडे। और जब आज थर्सडे है तो परसों क्या था? पीछे जाओ, क्या आ गया? ट्यूसडे आ गया। बस जी, आज की क्लास इतनी।